फॉर्मेट सब लोग बना लिए जर्नल का? Then सॉल्यूशन पेन एक के मेरे पास लूप है, बाकी ब्लैक है। जर्नल एंट्रीज in the books of Messrs. R.K. and Co. परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000। गुड्स का लिस्ट प्राइस कितना है बेटा? फ्रॉम विशाल। विशाल क्रेडिटर कहलाएगा कि डेटर कहलाएगा? क्रेडिटर कहलाएगा, सामान बेच रहे हैं तो। एट 20% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट द चेक पेमेंट, बट हमने विशाल को उसी समय चेक पेड कर दिया। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, पेमेंट एक्चुअल में कैश में हो गया, कैश इन द सेंस चेक में पेमेंट कर दिया गया है, बट यहाँ पर डिस्काउंट सिर्फ ट्रेड है, कैश डिस्काउंट यहाँ पर नहीं मिला है। तो जर्नल का जो फॉर्मेट बना लिए हैं 10 जर्नल एंट्री का लगभग 1.5 पेज खा जाएगा आपको नरेशन के साथ। उसके बाद एक वर्किंग चला लेंगे। वर्किंग समझते हैं ना? वर्किंग वर्किंग क्या होता है? वर्किंग नोट में पहला पॉइंट मुझे बताओ, लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स कितना है? 20,000। इसमें से हम लेस क्या करेंगे बेटा? एट कितना परसेंट है? 20%। कितना आएगा? चलो निकालो। 2,000। ये नहीं करता है 20 से आपने 20/100 पता है मुझे। मुझे बताओ कितने का हम चेक पेमेंट किए होंगे? और परचेज वैल्यू कितना कहलाएगा? 16,000 कि 20,000? 16,000 कहलाएगा। ये जो ट्रेड डिस्काउंट 4,000 इसका एंट्री होगा? नहीं होगा, ठीक है ना? ये नोट कर लिया। अब इसकी जर्नल एंट्री कर दो। मुझे बताओ क्या चेक पेमेंट है ना? डेट क्या है? डेट नहीं है, डेट वालों कॉलम में 0.1 कर देना है ऐसे, और एंट्री करोगे परचेज अकाउंट डेबिट। फॉर्मेट में करना आप लोग। टू बैंक अकाउंट 16,000। यहाँ पर ब्रैकेट में लिखना WN1। नरेशन लिख सकते हैं मुझसे? हम नरेशन छोड़ दे रहे हैं। सेकंड चले। सेकंड पे आ जाए। सेकंड बताओ बेटा, परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000 फ्रॉम नमन एट 15% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है? तो वही एंट्री हो जाएगा ना। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और 20 से तुम्हारा लिस्ट प्राइस है तो 15% क्या माइनस कर दोगे? ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है ना? तो जैसे अभी यहाँ किए ना वैसे ही करना है। खुद से कर सकते हैं, खुद ये करिए। सेकंड वाला खुद से
सब लोग खुद से करो, जिनसे नहीं हुआ यहाँ देख लो। लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स, पंद्रह हजार ना, हाँ हम भी बोल गए 20,000 था। और 15%। 3,000 कितना है? 3,000 कि 30,000? चलिए अब एंट्री कर लो। थर्ड पे आ जाए। थर्ड पॉइंट, परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 30,000 फ्रॉम अमृत एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। सेम है, बट यहाँ पर ना पेमेंट, चेक पेमेंट हुआ है ना कैश पेमेंट हुआ है, इसको उधार खरीदा गया है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू अमृत अकाउंट लिखोगे। क्या लिखोगे बेटा? परचेज अकाउंट डेबिट टू बन सकता है। चलिए थर्ड पॉइंट में जो बना सकता है बना लो, नहीं बनता है यहाँ देख लो। लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स $30,000 कितना ट्रेड डिस्काउंट था? 20%। थर्ड, छूट गया ये नीचे नीचे वाला। अच्छा चौथा देख रहा हूँ। 4 नंबर देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम हरी एंड को ऑफ लिस्ट प्राइस 40,000 फॉर ₹35,000 अगेंस्ट कैश। इसकी वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। 40,000 का लिस्ट प्राइस है और हमने पेमेंट कितना कर दिया? 35,000 और कैश पेमेंट करके आया। मुझे बताओ यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट कितना होगा? ट्रेड डिस्काउंट कितना होगा? 5,000 हो, क्योंकि 40,000 लिस्ट बोल दिया ना, और तुम 40 नहीं पे करके 35 में पेमेंट करके चलाए, तो तुम डिस्काउंट कितना अवेल कर लिए? 5,000। बट ये कैश डिस्काउंट में नहीं आएगा, ट्रेड में ही आएगा। क्यों सर ट्रेड क्यों आएगा ये बताइए मुझे। इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ वर्ड जो मेंशन्ड है वो मेंशन्ड है लिस्ट प्राइस। क्या मेंशन्ड है बेटा? दैट्स व्हाई वो ट्रेड माना जाएगा। ठीक है ना, लिख लो। चौथा पॉइंट,
पांचवा चलिए, पांचवा को बताओ क्या होगा। देखो अरे उसमें कितना परसेंट दिया था यार? नहीं तो उसमें 10,000 उसमें माइनस करना पड़ेगा रेट डिस्काउंट। उसके बाद क्या पांचवा बनेगा? थोड़ा ऊपर में दिखाई ना, पता चलेगा तब। सोल्ड गुड्स टू सॉरी गुड्स परचेज्ड, यहाँ वर्ड लिखा हुआ परचेज फ्रॉम अमृत। अमृत से सामान खरीदे थे, याद है? कहाँ है अमृत? थर्ड नंबर में, जिसका लिस्ट प्राइस कितना था और अमृत हमें ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया था। तो बोलता था कि जो हमने अमृत से खरीदा था ना, उस गुड्स को हम क्या कर रहे हैं, और रिटर्न का लिस्ट प्राइस कितना है। तो एंट्री 10,000 से नहीं होगा, बिकॉज ये तो लिस्ट प्राइस है ना। इसमें से हमको क्या माइनस करके चलना पड़ेगा? ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट माइनस करना पड़ेगा? 20%। तो 10,000 का 20% कितना होगा? 2,000 हो जाएगा। तो 10 से 2 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? तो एंट्री कितने रुपए से होगी? 8,000 से होगी। अच्छा, एंट्री क्या बनेगा? एक मिनट, अनुष्का आप बताओ क्या एंट्री बनेगा? वानी आप बताओ। तुम बताओ तहरीन। इशिका आप बताइए। सिमरन तुम बताओ। अंशिका। उसके पास जा रहा था। इधर आदर्श बताओ। अमृत तो परचेज। तुम बताओ अंकित। यही क्या? परचेज अकाउंट। तुम बताओ अंकित, क्या नाम तुम्हारा? कुणाल। एंट्री बोलो। रौनक तुम बताओ। उत्कर्ष। आप पीछे जो बैठकर आप लोग पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं, बातें करते रहते हैं, सब गलत बताएं। मैं कैश अकाउंट, पैसा कहाँ मिल रहा है जो कैश अकाउंट है? इसलिए बोलते हैं बार बार कि पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आप लोग बतियाने लगते हैं। 5-6 बच्चे उधर जवाब दिए, सब गलत है। इसका मतलब घर पे आप लोग रिवाइज नहीं करते हैं। क्लास में कलाकारी नहीं करना है। कलाकारी समझते हैं ना, ओवर स्मार्ट बनना। और जो बच्चा सबसे कमजोर शुरू में था, खड़े जाओ। रौनक, 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 देखो कितना शर्मा रहा है बच्चा, क्या इसकी तारीफ हो रही है। बेटा खड़े हो जाओ। बेटा आप बताइए। ये बच्चा बोला है अमृत अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। एग्जैक्ट सही बताया है। जब मैराथन होता है ना, मैराथन, तो शुरुआत में सब तेजी भागता है तो लगता है कि अब हम ही जीत जाएंगे, विजयी। मैराथन क्या होता है? लंबा दौड़ होता है। मैराथन क्या कहलाता है? लंबा, लंबा दौड़। तुम्हारा जो तुम लोग का जो कैरियर है ना सबका, वो लंबा दौड़ है। अभी तुम आगे डज नॉट मीन हमेशा आगे रहोगे। हमेशा आगे रहने के लिए आपको कंसिस्टेंसी अप्लाई करना पड़ेगा, जो आप लोग नहीं कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। और ये बच्चा जो पीछे था, धीरे धीरे, हम नहीं बोले कि सब कुछ इसको आने लगा है, बट एटलीस्ट धीरे धीरे मेहनत करके वो बढ़ रहा है आगे। और यही मेहनत अगर आदत बनाए रहेगा, ऑब्वियसली ये जो इसने गोल बनाया है या इसका जो गोल होगा अचीव कर देगा। लेकिन आप लोग का जो गोल बना हुआ है और इनकंसिस्टेंसी के कारण वो गोल नहीं हो पाएगा अचीव।
रौनक एक बार और बोल दो, क्या बताए थे? अमृत अकाउंट डेबिट टू, वेरी गुड। यहाँ पर कैश तो मिल नहीं रहा है, तो कैश से एंट्री होने वाला नहीं है। कुछ बच्चे जो है अंदाजे बैठ जाइए, अब अंदाजे बोलने लगे, कुछ बोल देंगे आ जाएगा, परचेज अकाउंट, परचेज रिटर्न, कुछ बोल देंगे। अकाउंट्स में कुछ भी बोल देना नहीं है। समटाइम ऐसा भी आप लोगों के साथ होता है ना कि आपने जो एंट्री बोला वो सही हो गया, सब बोले वाह वेरी गुड, वो नहीं, आपको कॉन्सेप्चुअली समझना है। यहाँ परचेज रिटर्न हो रहा है ना, कुणाल भी सही बताया, बस कुणाल की तारीफ हम नहीं किए हैं, अब रौनक की कर दी है। कुणाल से जाके हमारा ना बोलती ना सर, तो कुणाल जनरली सही बोलते रहता है। तो कुणाल और रौनक में अंतर क्या है कि रौनक कमजोर स्टूडेंट होके भी थोड़ा बताया है, तो उसकी हम तारीफ कर दिए। ये बड़ी बात है। हम अगर एक ब्रिलियंट बच्चे को बहुत अच्छा उसका नंबर, मतलब उसके एग्जाम में नंबर अच्छा आ जाए, उसमें हेल्प कर दिए, ये मेरी उतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं होगी कि जितना कि ये कमजोर बच्चा को हमने बहुत अच्छा नंबर सिक्योर करवा दिया, वो अचीवमेंट मेरा होगा। बात समझ में आ रही है ना? अब आप तो ऑलरेडी ब्रिलियंट है, तो हमको क्या करना, थोड़ा हेल्प कर देना है कि नहीं है। लेकिन कमजोर है, जो बहुत पीछे है बच्चा, उस पर मेहनत कर रहे हैं, या वो बच्चा भी मेहनत कर रहा है, वो आगे निकल गया, तो वो अचीवमेंट कहलाएगा। दैट्स वाई रौनक ने यहाँ पर अच्छा बताया कि अमृत से हमने जो सामान खरीदा था, तो उस समय अमृत क्या था, गिवर था, तो क्रेडिट हो गया था, क्रेडिटर हो गया था। बोलो हाँ है ना, ये सेकंड थर्ड एंट्री। अब अमृत को सामान हम वापस करने जाएंगे, तो अमृत रिसीवर है ना, तो आप लोग रूल्स ऑफ डेबिट अप्लाई नहीं कर रहे। घर पे जाकर ना इसको रिवाइज करिए, जर्नल आसान नहीं है, जर्नल टफ है, ध्यान देना पड़ेगा। क्या एंट्री होगा? अमृत अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न। इसमें काहे नहीं लिख रहे हो? हाँ 10,000 में से 2,000 घट जाएगा, यस सर। 8,000 डायरेक्ट करते, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए छठा देखा जाए, 6 नंबर है, सोल्ड गुड्स टू पारुल ऑफ लिस्ट प्राइस 40,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक पेमेंट। सेम है ना, वो पहला जो था वो इसमें सेल की एंट्री हो जाएगी। तो आपका लिस्ट प्राइस कितना है बेटा? 40,000 है ना, 10% ट्रेड डिस्काउंट, फ्लैट बता दो कितना आ जाएगा? 4,000 आ जाएगा, तो माइनस करके कितना आ जाएगा? 36,000। और उसका पैसा आपको मिल गया ना, तो क्या एंट्री बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कर लीजिए। अच्छा पैसा कितना था? 36 ना? यस। नरेशन नहीं लिखा है तो भूल जाओ। 7वां करें, यस। sold goods to Aman of list price 30,000, 10% being trade discount against cash। ये भी आसान है बेटा। यस। 30,000 का 10% 3,000 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 27। और पैसा मिला है ना, कैश आया है, क्या एंट्री होगा? कैश अकाउंट डेबिट। कितना? 27,000। कैलकुलेशन करने आता है ना आप लोगों को? कैलकुलेट करते ना है? क्या बोले बेटा? देखो जिंदगी में ना भरोसे मत रहना किसी, उससे करना पड़ेगा बेटा। ऋषि तुम तो ठीक था, पढ़ाई में ठीक था, तुम कहला कब से अपना ही लग रहे हैं किसी के भरोसे? संगत खराब हो गया इस तरीके से। लगता तुम्हारा शुक्र खराब है। चलिए 7वां हो गया, 8वां देखो, 8वां 8 बता सकता है कोई? 8 का एंट्री कोई बताइए अमाउंट के साथ, बॉयज सेक्शन पूछेंगे हम। चलिए इस बार
कौन बताएगा? वो बच्चा जो है, क्या नाम उसका, रघु, बताओ तो बेटा, 8वां का एंट्री बताओ, 8वां का एंट्री बताओ अमाउंट के साथ। कितना अमाउंट होगा? कॉमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 18,000। सही बताया है? यस सर। वेरी गुड, पढ़ाई कर रहा है लगता है। उत्कर्ष आप शायद पढ़ाई कम की, आपकी तो चर्चा ही नहीं की है। आप गलत एंट्री बता दी, सही बताया। अरे भाई तू समझ किसके साथ बैठा हुआ है? ब्रिलियंट पर्सन के साथ बैठने जा रहा है। मुस्कुराता है। कॉमन अकाउंट डेबिट टू कितना रुपया? 18 ना? चलिए 9 नंबर गर्ल साइड से, चलिए भूमि, आप बताओ क्या एंट्री होगा और कितना अमाउंट से होगा? 9 नंबर भूमि, बताओ क्या एंट्री होगा, किस अमाउंट से होगा? मत बोलना, दिख नहीं रहा है। भूमि अकाउंट, सॉरी भूमि का यानी अकाउंट डेबिट टू कितना से होगा? 23,000। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? दिख नहीं रहा, देखो ट्रेड डिस्काउंट 2,000 है, देखो चलो करो। यामिनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, चलिए 9 हो गया ना? 10, ये थोड़ा पॉइंट है इंपॉर्टेंट है। 9 तो हो गया ना? 10 समझो सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग। ये वर्ड क्या लिखा हुआ है? कॉस्टिंग का मतलब हुआ कि जब हम सामान सेल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पहले हम सामान खरीद रहे होंगे ना, खरीद कर बेच रहे होंगे। तो खरीदे थे उस समय मेरा कॉस्ट प्राइस कितना था? यानी ये जो सामान यानी हम बेच रहे थे, मैंने 10,000 में खरीदा था, उसकी कॉस्ट प्राइस 10,000 है। हम इस पे प्लस कर रहे हैं 20%। ये 20% प्लस का मतलब ये 20% प्रॉफिट हो गया, या मार्जिन कहते हैं इसको। तो कॉस्ट 10,000, उस पर 20% प्रॉफिट जुटेगा तो कितना वैल्यू हो जाएगा? 12,000 हो जाएगा। 12,000 हो गया। और जो हम जिसको बेचने जा रहे हैं उसको हम 10% ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं। तो 10% जो ट्रेड डिस्काउंट निकलेगा किस पे निकलेगा? 10,000 पे कि 12,000 पे? 12,000 पे निकलेगा। वेरी गुड, बिकॉज लिस्ट प्राइस हमारा यहाँ पे 12 माना जाएगा, 10 नहीं माना जाएगा। 10 तो हमारा खरीद प्राइस है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर जो हम अगर इसका हम कैलकुलेशन समझ ले, 10 नंबर है ना बेटा, तो 10 नंबर का पहले हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस। कितना है? 10,000, ठीक है ना बेटा? इसमें ऐड कर लो प्रॉफिट स्लैश मार्जिन कितना परसेंट? 20%, जो आ जाएगा आपका 2,000। ये टोटल वैल्यू आ जाएगी 12,000। ये कहलाएगा लिस्ट प्राइस। इसमें से लेस कर दो कितना परसेंट? कितना आ जाएगा ये? 10,800। मतलब फायदा कितना हुआ बता सकते हैं? 800 फायदा हुआ। 2,000 फायदा नहीं हुआ क्योंकि आप डिस्काउंट भी तो 1,200 दे दिए। 2,000 में 1200 डिस्काउंट दे दिए,
फायदा कितना हुआ 800। वैसे 10,000 रुपया में 800 प्रॉफिट सही है गलत है? अच्छा है, आप 8% प्रॉफिट कमाए ना। चलिए क्या एंट्री होगा? अच्छा इसको सेल किया गया था, भूपेश को लिखा हुआ है, और कैश चेक नहीं तो क्या एंट्री होगा? भूपेश अकाउंट डेबिट टू 10,000 का कॉपी है, वैष्णवी कोई कॉपी है? हाँ तो देना है, आज नहीं मिलेगा, लिख रही हो आज नहीं मिलेगा। क्या लिखा है? वो तो सॉफ्ट कॉपी चल जाता ना क्लासरूम में। फिर इकोनॉमिक्स का है क्या? न्यूमेरिकल देख के बनाएगी। ए बोला सर से बात कर लो। अरे आप लोग भी करते हैं क्या न्यूमेरिकल? किसी का लेके छाप निकालो, वो नहीं करना, सीख नहीं पाएगा। ये हो गया सबका, वर्किंग छूट गया। अरे कहाँ दो यार, लेवल 2 अच्छा नए वाले में है, तो लाइए ऐड कर देते हैं सवाल। 2 ही सवाल है ना? नहीं सवाल लिख देते हैं ना, बोलिए सवाल क्या है? 11 नंबर बताओ, बोलो ऋषि। कौथी बोल रहे हो? लाओ किताब लगाओ ना। बताइए क्या बोल रहा है? वैसे करते हैं, इतना मोटा करता है आएगा। मेरा मन करवाइए, सवाल पूछेंगे तो जवाब नहीं दीजिएगा तो पिटाई खाइएगा। अरे कौन सा है ये? अरे लड़का तो है ना, वैसे नहीं बन जाएगा। ठीक है, स्ट्रेंजर थिंग्स देखा है? सबसे अनोइंग कैरेक्टर कौन लग रहा है तुमको? याद हो जाएगा यहाँ पे। अरे मतलब स्टीवन आ गया। कैसे नहीं याद होगा, इसको याद कर दो। नहीं है वो यहाँ पे ऐड कर दो। 11 चलो हो गया ना? बताओ 11 नंबर, सोल्ड गुड्स परचेज्ड, यही परचेज मतलब वही कॉस्ट की बात कर रहा है वो, एट लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000। बड़ा अच्छा सवाल है। हम वो सामान बेच रहे थे जिसको हमने लिस्ट प्राइस पे खरीदा था 50,000 पे,
सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक। यहाँ परचेज में हम क्या डिस्काउंट लिए थे वो मेंशन नहीं है, मेंशन है नहीं है, लेकिन सेल जो कर रहे हैं उस पर हम 10% ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं, ये मेंशन है। तो आपको करना क्या है कि जब हम परचेज किए थे उस समय ट्रेड डिस्काउंट मेंशन नहीं है तो हम उसको नहीं मानेंगे। मतलब समझ लें कि यही हमारी परचेज वैल्यू यानी कॉस्ट प्राइस है। क्या है बेटा? कॉस्ट प्राइस। और 50,000 के कॉस्ट प्राइस पे हम 25% प्रॉफिट लेकर चल रहे हैं, तो यहाँ पर यही करना है आपको। कॉस्ट प्राइस कितना मानना है? एट प्रॉफिट 25%, लिस्ट प्राइस आ जाएगा ना, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, ये वैल्यू आ जाएगा। इसका पेमेंट चेक से हुआ है, ठीक है ना? क्या लिखा है यहाँ पे? चेक। तो क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कर लोगे? करके बताओ कितना अमाउंट आ रहा है। 11 नंबर। कितना आ गया? कितना आएगा? 12,500। यहाँ से उठा कर आप जाना। दस % ट्रेड डिस्काउंट है ना? कितना आएगा घटाकर? 56,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू चलिए 12 नंबर देखिए, 12 खुद से करिए, हो जाएगा 12 नंबर से। अमन को सेल्स किया ना? पर अमन नहीं है, अमन है। अमन देखो, अमन गुड प्लीज प्रॉब्लम। अरे हाँ यार घट जाएगा। हाँ ठीक है कर। अमन कैश में करता था। हाँ कैश में किया था। सेल्स रिटर्न नंबर के पास आएगा। कहाँ? बना के दे। देखो एक 12वां नंबर क्या है? अमन रिटर्न गुड्स एट ऑफ लिस्ट प्राइस 10,000 सोल्ड टू हिम एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है नंबर। पहले देखो अमन थोड़े कैश होगा। 7वां पॉइंट में अमन को सेल किया गया था। जब अमन को सेल किया तो पैसा हम उसे ले लिए थे, कैश वाली एंट्री हो गई थी ना 7वां क्या होता? कैश टू सेल्स हुआ था, और वही रिटर्न करने आया तो हम उसको पैसा वापस करेंगे, उसका अकाउंट नहीं चल रहा है, ठीक है ना? तो एंट्री क्या बनेगा? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगा, अमन नहीं होगा। पैसा कितना होगा बेटा?
10 शर्ट लिस्ट प्राइस था, 10% क्रेडिट डिस्काउंट। चलिए बन गया सबका, बोलो हाय ना, हटा दे, दोनों को दिमाग में रखना और के लिए हो गया। और कोई डाउट है किसी का? डाउट है? कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ घर पे हम ज़्यादा बन जाता रमेश से कांटेक्ट करना। है। रमेश तो हर जगह ठीक करता है। क्या हुआ? अरे घर से म्यूट किया हुआ है, फोन म्यूट किया हुआ है, फोन म्यूट किया हुआ है। क्या? मैसेज तो कर सकते हैं, वैसे तो पता चल जाता है। हाँ। लड़का फोन चलिए सबका बन गया, बॉक्स दे। जर्नल का जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको कल करके लाइए, ठीक है ना। और अकाउंट्स यही रोक देते हैं। इकोनॉमिक्स लाए हैं, इकोनॉमिक्स कराते हैं आपको हाफ एन आवर।